हेलो एवरीवन। चतुर्भुज का हमारा जो पहला सम है प्रश्न नंबर 76 75 तक के त्रिभुज के सम से, और 76वां सम है पहला चतुर्भुज का ए बी रेखा पर वर्ग बनाओ। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें सभी हमने कंसेप्ट्स को क्लियर किया था कि वर्ग क्या है और वर्ग के क्या क्या फीचर्स हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको अगर सारे पॉइंट्स आपने अच्छे से कर लिए होंगे तो अब आपको सम्स करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं हमारा पहला सम जो चतुर्भुज का है। अब ए बी रेखा पर वर्ग बनाना है, तो हमें दिया हुआ क्या है, ए बी रेखा। तो ए बी रेखा आधार हमें दिया हुआ है, तो हमने नीचे अपना आधार यहाँ पर मेंशन कर लिया। उतना ही आधार हम दोबारा लेके सम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने आप से, क्योंकि हमें उसने नाम दिया हुआ है पर मेजरमेंट नहीं दिया हुआ, नाप नहीं दिया हुआ, तो अपने आप से हम कितनी भी ए बी रेखा यहाँ पर ले लेंगे। ये मैंने 7 सेंटीमीटर अपनी मर्जी से ले लिया, आप कितनी भी ले सकते हैं। वापस मैंने उसी 7 सेंटीमीटर को यहाँ पर दोबारा से ले लिया और इसका नाम हम साथ ही लिख देंगे, नीचे भी मेंशन कर देंगे क्योंकि हमें दिया हुआ है और यहाँ पर भी। अब हमें पता है वर्ग बनाना है, तो वर्ग का प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है। तो अब हमने ए बिंदु पर प्रकार खोलकर, कितनी भी प्रकार खोलकर एक चाप लगाई। चाप लगाकर यहाँ पर पहली चाप हमारी हो जाएगी 60 डिग्री के लिए, दूसरी चाप 120 की, और यहीं से हम बनाएंगे अपना 90 डिग्री का कोण। ये हम तभी बनाएंगे जब हमें ये जो पॉइंट है ये हमें याद होगा कि वर्ग का प्रत्येक को 90 डिग्री का है, और हमें वर्ग अगर बनाना है, आधार हमें दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में अपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये हम दानेदार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम अपने आप से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और इसके बाद हम जितनी हमारी ये ए बी हमें आधार हमें दिया हुआ था उसको हम नाप लेंगे, क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी भी पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर चाप लगाई है, और ये जो मेरी चाप है इसको मैं आगे बढ़ा दूंगी क्योंकि ये और इतनी ही प्रकार खुली रखकर जितनी ये है, बी बिंदु से भी एक चाप लगा देंगे, और ये जो बिंदु हमारे पास यहाँ से आया है यहाँ से भी हम एक चाप लगा देंगे। तो हमारे पास 4 बिंदु आ गए हैं और एक भुजा हमें पता भी लग गई है। बस इनको हम आपस में डायरेक्ट ही डार्क मिला देंगे और ये हमारा वर्ग बन जाएगा। और इसको हम डार्क कर देंगे, क्योंकि पहले हमने दानेदार इसलिए लिया क्योंकि हमें पता नहीं था कि कितनी हमारी ये भुजा कटेगी। जहां पर हमारी कटी वहां तक हमने डार्क कर दिया और ऊपर दानेदार छोड़ दिया, और नीचे ए बी को भी हम डार्क ले लेंगे। तो इसके अब हम यहाँ पर नाम मेंशन कर देंगे, ए बी सी डी, ये हमारा वर्ग है। ये हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया था, तो 90 डिग्री हम मेंशन कर दिया। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चतुर्भुज टॉपिक का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है, एसी विकर्ण पर वर्ग बनाओ। अब यहाँ पर हमें विकर्ण दिया है और उस पर हमें बनाना है वर्ग। तो जब भी हम विकर्ण को शो करेंगे साइड में, तो इसे हमेशा खड़ी रेखा में शो करना है, तिरछी रेखा में शो नहीं करना। तिरछी रेखा में हम हमेशा भुजा को शो करते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। विकर्ण दिया है तो हमने पहले हम साइड में विकर्ण अपनी मर्जी से, क्योंकि अभी भी उसने हमें कोई नाप नहीं दिया है,
तो अपनी मर्जी से कितना भी ले लेंगे। मैंने अब की बार 6 सेंटीमीटर ले लिया। और AC विकर्ण यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि उसने नाम दिया हुआ है। अब वापस से मुझे यही 6 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर विकर्ण को मैंने यहाँ पर अभी ले लिया और नाम है इसका AC। अब हमें क्या करना है, इस विकर्ण का, AC विकर्ण का आधी से ज़्यादा प्रकार खोल के समद्विभाग करेंगे। और ये जो समद्विभाग वाली लाइन है ये हमारी दानेदार ही आएगी क्योंकि ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। ये हमने O नाम दे दिया। अब हम यहाँ पर O बिंदु से A बिंदु तक की प्रकार खुली रख के एक वृत्त बनाएंगे और ये भी हमारी कंस्ट्रक्शन है, तो फिर इसको भी हम दानेदार ही लेंगे। ये हमारा सर्कल बन गया दानेदार। अब जो यहाँ पर सर्कल पर हमारे पास ये बिंदु आए हैं ऊपर और नीचे, तो इनके हम नाम दे देंगे A, यहाँ B और ये C, यहाँ D। अब हमारे पास ये 4 बिंदु आ गए हैं और हमें बनाना है वर्ग, तो बहुत ही आसान है। अब हमें बस इनको आपस में मिलाना है। डार्क हम डायरेक्ट मिला लेंगे क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा आंसर लाइंस है जो डार्क आती हैं हमेशा। और ये हमारा बन गया AC विकर्ण पर वर्ग।